यस, गुड मॉर्निंग बच्चों। तो आज हम क्लास थर्ड का एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 13 करेंगे, जिसका नाम है टाइम गोज ऑन। चैप्टर का क्या नाम है? टाइम गोज ऑन। अप्पा बोट ए न्यू कैलेंडर। अप्पा एक नया कैलेंडर ले आए। अम्मा पॉइंट से बिग ब्लंडर। अम्मा ने एक बड़े ब्लंडर को पॉइंट किया है। मिसिंग वाज द मंथ ऑफ जुलाई। जुलाई का जो महीना है वो मिस था। आई वंडर वेयर डिड इट फ्लाई। मैं हैरान थी कि जुलाई का महीना कहाँ उड़ गया। डोंट वरी, आई हैव ए सॉल्यूशन टू योर क्यूरी। जुलाई एंड जनवरी लुक द सेम, लेट अस प्ले द कैलेंडर गेम। चिंता मत करो, मेरे पास तुम्हारे लिए एक सॉल्यूशन है। जुलाई और जनवरी का जो महीना है वो सेम है। चलो हम कैलेंडर गेम खेलते हैं। ये कैलेंडर दिखा रखा है और इसमें जुलाई का महीना मिस है। ये रहा कैलेंडर और इसमें जुलाई का महीना मिस है। आगे है लेट अस डू मेक द कैलेंडर फॉर द मंथ ऑफ जुलाई 2024। 2024 ईयर के जुलाई के महीने का आप कैलेंडर बनाइए। जुलाई, ठीक है। सो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31। ठीक है। आगे इसने क्या बोला है? ऑब्जर्व द जुलाई मंथ एंड कंप्लीट द फॉलोइंग। आप जुलाई के इस महीने को ऑब्जर्व कीजिए और इन ब्लैंक्स को फिल अप कीजिए। देखो फर्स्ट पार्ट में उसने क्या पूछा है? नंबर ऑफ संडेज। संडेज कितने हैं? देखो 1 2 3 4, 4 संडेज हैं। 4। सेकेंड पार्ट में उसने हमसे क्या पूछा है? राइट द डेट्स इन दिस मंथ दैट आर थर्सडेज। इस महीने की उन डेट्स को आप राइट कीजिए, लिखिए जो थर्सडे को आती हैं। तो देखो ये है थर्सडे और ये जो डेट्स हैं ये लिखेंगे हम 4 11 18 25। 4 11 18 25। थर्ड 3 days आफ्टर जुलाई 22 इज जुलाई डैश। 22 जुलाई के 3 दिन बाद कौन सी जुलाई होगी? सो ये रही 22 जुलाई, 22 जुलाई। ठीक है। सो 1 2 3 ये होगी 25 जुलाई, जुलाई 25। द डे ऑन दिस डेट इज 25 जुलाई को कौन सा डे है? देखो 25 जुलाई को बेटा थर्सडे है। ओके। सो यहां हम क्या लिखेंगे? थर्सडे। आगे फोर्थ पार्ट पे चलिए। ए स्कूल क्लोजेज ऑन जुलाई 7 फॉर 15 डेज। एक स्कूल है जो कि 7 जुलाई को बंद होता है। द डेट ऑन विच द स्कूल विल ओपन इज। 7 जुलाई को स्कूल बंद होता है कितने दिन के लिए? 15 दिन के लिए। तो आपको वो डेट बतानी है जिस डेट को स्कूल ओपन होगा। ये है 7 जुलाई। ठीक है। तो देखो 7 जुलाई को क्लोज हुआ है ना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। 22 को ओपन होगा। ठीक है। आगे क्या है? लेट अस एक्सप्लोर कलेक्ट कैलेंडर्स फॉर द लास्ट 2 ईयर्स। लास्ट 2 ईयर्स के आप कैलेंडर्स कलेक्ट कीजिए। ऑब्जर्व द फॉलोइंग इन बोथ द कैलेंडर्स। पार्ट 1 व्हाट इज द सेम, व्हाट इज द चेंजिंग इन द ईयर्स। आप बताइए कि क्या सेम है और क्या चेंज होता है। टेक द करेक्ट आंसर्स। पार्ट ए नेम ऑफ द मंथ्स। नेम ऑफ द मंथ्स जो होते हैं क्या वो सेम रहते हैं और क्या वो चेंज होते हैं? सेम रहते हैं, तो इसे हम टिक कर देंगे। पार्ट बी डेज इन ए मंथ। एक महीने में जो दिन होते हैं वो सेम रहते हैं, चेंज होते हैं? जो डेज होते हैं मंथ में वो तो सेम ही रहते हैं, चेंज थोड़ी होते हैं। 30 है तो 30 ही रहेंगे, 31 है तो 31 ही रहेंगे, 28 है तो 28 ही रहेंगे। सिर्फ फरवरी के महीने में थोड़ी वेरिएशन आती है, कभी 28 डेज हो जाते हैं, कभी 29। पार्ट सी पे चलिए। डेज इन ए वीक। एक वीक में डेज सेम रहते हैं, चेंज होते हैं? सेम रहते हैं। एक वीक में तो 7 डेज ही रहते हैं ना।
पार्ट डी, नंबर ऑफ संडेज सेम और चेंजेस। नंबर ऑफ संडेज जो होते हैं वो सेम रहते हैं, चेंज हो जाते हैं, तो ये तो चेंज हो भी जाते हैं, ठीक है। पार्ट ई, नंबर ऑफ वीक्स इन ए ईयर सेम। आगे क्या है, फेस्टिवल, दीपावली है, गणेश चतुर्थी, ईद है, दशहरा है, बुद्ध पूर्णिमा, क्रिसमस, मकर संक्रांति है, महावीर जयंती, इंडिपेंडेंस डे, गुरु पर्व, ठीक है, रिपब्लिक डे, योर बर्थडे। तो आपको बताना है कि ये लास्ट 2 इयर्स में किस किस तारीख को ये आए थे, ठीक है, तो बताइए। तो 23-24 साल की हम देख लेते हैं डेट्स। दिवाली 2023 में कब थी, 12 नवंबर 2023। 23 में कब थी, 12 नवंबर 2023, ठीक है। और 24 में कब थी, 31 अक्टूबर 2024। गणेश चतुर्थी कब थी, 2023 में 19 सितंबर को, ठीक है। और 24 में कब थी, 7 सितंबर को। ईद 2023 में कब थी, 21 अप्रैल को। और 24 में कब थी, 10 अप्रैल को, ठीक है। दशहरा कब था 2023 में, 24 अक्टूबर को। 2024 में कब था दशहरा, 12 अक्टूबर, ठीक है। बुद्ध पूर्णिमा 2023 में कब थी, 5 मई को। और 2024 में कब थी, 23 मई को। क्रिसमस 2023 में कब था, 25 दिसंबर। और 2024 में भी 25 दिसंबर, ठीक है। मकर संक्रांति 2023 में कब थी, 14 फेब, ठीक है। और 2024 में कब थी, 14 फेब। महावीर जयंती 2023 में कब थी, 4 अप्रैल को। और 2024 में कब थी, 21 अप्रैल को। इंडिपेंडेंस डे की तो डेट फिक्स रहती है, ठीक है, 15 अगस्त 23, 15 अगस्त 24। गुरुपूर्व। आगे है लेटस टू पार्ट 1, राइट द नेम्स ऑफ द 12 मंथ्स इन ए ईयर। आपको साल के 12 मंथ्स लिखने हैं, ठीक है, उनके नाम लिखने हैं, लिखिए। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ठीक है। सो हमने 12 मंथ्स लिख दिए हैं ये साल के, ओके ओके। सेकेंड पार्ट में उसने हमसे क्या पूछा है, मंथ्स दैट हैव लेस देन 30 डेज। आप उन मंथ्स के नाम बताइए जिनमें लेस देन 30 डेज हों। तो ऐसा मंथ ओनली फेब है, ठीक है। आगे चलिए, नंबर ऑफ डेज इन ए ईयर, एक साल में कितने दिन होते हैं, 365। फोर्थ, हेतल सेज देयर आर 53 वीक्स इन ए ईयर। हेतल के द्वारा क्या बोला जाता है कि एक साल में कितने वीक्स होते हैं, 53 वीक्स। इज शी राइट, क्या वो सही है, यस और नो।
नो। इफ नॉट, हाउ मेनी वीक्स डिड यू फाइंड इन ए ईयर? एक साल में कितने वीक्स होते हैं ये बताइए। 52। आगे क्या है? फॉर्म नंबर 5, गवर्नमेंट ऑफ केरला birth certificate. This is to certify that this information is taken from the original records of birth which is in the register for the year 2015 of Kottayam Panchayat. Name Bincy Thomas Jacob. Sex female. Date of birth 2nd May 2015. ठीक है। Place of birth Kadam Puja Hospital. Name of father Jacob Therakan. Name of mother Lara Thomas. Date of registration 2nd May 2015. Registration number this one. Date ये. Signature authority. अब आगे क्या दे रखा है? Look at the birth certificate of Bincy and answer the following questions. आप बिंसी के बर्थ सर्टिफिकेट को देखिए और इन कुछ एक क्वेश्चंस के आंसर कीजिए। 2nd May 2015 shows that Bincy was born on 2 April और मई और जून और जुलाई इन द ईयर। ये जो चीज है ये किस चीज को रिप्रेजेंट करती है? ये वाली, ये मई को रिप्रेजेंट करती है। ठीक है। सेकंड, हाउ ओल्ड विल बिंसी बी ऑन 2 मई 2025? 10 years. हाउ ओल्ड विल शी बी इन 2030? 2030 में वो कितने साल की हो जाएगी? 15 years की। फोर्थ, 8th बर्थडे ऑफ बिंसी वाज ऑन, ये होगा 8th बर्थडे होगा उसका 2nd मई 2023. Bincy was dash months old on 2nd August 2015. कितने मंथ्स की थी बिंसी 2 अगस्त 2015 को? तो वो 3 मंथ्स की थी। ठीक है। आफ्टर हाउ मेनी डेज ऑफ हर बर्थ वॉज द सर्टिफिकेट इशूड? देखो डेट ऑफ बर्थ उसकी क्या है? 2nd मई 2015। ठीक है। रजिस्ट्रेशन डेट क्या है? 18th मई 2015। तो 16 डेज लगे हैं उसके सर्टिफिकेट को इशू होने में। आगे क्या दे रखा है? लेट अस प्ले। गेट ए वर्किंग एनालॉग क्लॉक और वॉच। आप एक एनालॉग क्लॉक और एक वॉच लीजिए। ऑब्जर्व द फेस ऑफ द क्लॉक एंड मूवमेंट्स ऑफ द हैंड्स। क्लॉक के हैंड्स की मूवमेंट को ऑब्जर्व कीजिए और उसके फेस को ऑब्जर्व कीजिए। ये इसके हैंड्स हैं और ये इसका फेस है क्लॉक का। डिस्कस व्हाट यू ऑब्जर्व। डिस्कस करो कि आपने क्या ऑब्जर्व किया। ये क्या है? आवर हैंड। ये क्या है? मिनट हैंड। आगे क्या है? लेट अस डू। हेतल स्टार्टेड हर ब्रेकफास्ट एट 7 o'clock इन द मॉर्निंग। हेतल अपना ब्रेकफास्ट स्टार्ट करती है सुबह 7 बजे। शी फिनिश्ड हर ब्रेकफास्ट एट 7:15 इन द मॉर्निंग। वो अपने ब्रेकफास्ट को फिनिश करती है 7:15 पे। ठीक है। 7 o'clock पे स्टार्ट करती है और 7:15 पे वो फिनिश करती है। शी टुक डैश मिनट्स टू ईट हर ब्रेकफास्ट, हाउ डू यू नो? उसने कितने मिनट्स लगाए हैं अपने ब्रेकफास्ट को फिनिश करने के लिए? देखो 7 बजे शुरू किया था और 7:15 पे उसने खत्म किया है। 5 मिनट्स 12 to 1 तक आने में, 5 मिनट्स 1 to 2 तक आने में और 5 मिनट्स 2 to 3 तक आने में। ठीक है। सो कितनी हो गई? 15 मिनट्स। ठीक है। हाउ डू यू नो? ऑब्जर्व किया है हमने। सेकेंड पार्ट में क्या पूछा है? ड्रॉ द आवर हैंड एंड मिनट हैंड ऑन द क्लॉक टू शो द फॉलोइंग। पार्ट ए 8:15 और 8:15। 8:15 बनाइए। सो आवर हैंड होगा 8 के सामने और मिनट हैंड होगा 3 के सामने। 8:15 बन गया। आगे है 8:30 और 8:30। सो आवर हैंड होगा 8 के सामने और मिनट हैंड होगा 6 के सामने। दिस इज 8:30। आगे क्या है? लेट अस डू ए डे इन द लाइफ ऑफ हेतल। मैच द एक्टिविटी विद द स्टेटमेंट शोन इन द पिक्चर। राइट द टाइम एंड ड्रॉ द मिनट हैंड एंड द आवर हैंड वेयर इट इज रिक्वायर्ड। देखो यहां वेक्स अप, उठ जाती है। कितने बजे हुए हैं? आवर हैंड किसके सामने है? 6 के सामने और मिनट हैंड 12 के सामने है। 6 o'clock। डज योगा, 7 बजे योगा करती है। आवर हैंड 7 के सामने होगा और मिनट हैंड 12 के सामने होगा। ठीक है। ओके ओके। उसके बाद है गोज टू स्कूल। स्कूल कितने बजे जाती है वो? ये देखो आवर हैंड
किसके सामने है? 8 के सामने। और मिनट हैंड किसके सामने है? 12 के सामने। सो 8 o'clock। उसके बाद रिटर्न टू होम 1 o'clock। तो आवर हैंड किसके सामने होगा? 1 के सामने। और मिनट हैंड 12 के सामने होगा। ठीक है। उसके बाद है 2 o'clock। हैव्स लंच 2 o'clock। तो आवर हैंड 2 के सामने होगा और मिनट हैंड 12 के सामने होगा। ठीक है। उसके बाद है प्लीज 4 o'clock। आवर हैंड 4 के सामने होगा और मिनट हैंड 12 के सामने होगा। ठीक है। ओके ओके। उसके बाद है स्टडीज 5 o'clock। आवर हैंड 5 के सामने होगा और मिनट हैंड 12 के सामने होगा। ठीक है। उसके बाद है गोज टू स्लीप 9 o'clock। आवर हैंड 9 के सामने होगा, मिनट हैंड 12 के सामने होगा। आगे क्या है? विजिट टू नानीज हाउस। ये लड़की क्या बोलती है? इज दिस द सेम स्वेटर यू वर नीटिंग अर्लियर? क्या ये वही स्वेटर है जिसको आप पहले बुन रहे थे? यस इट टुक मी 2 months, नाउ इट इज ऑलमोस्ट रेडी फॉर यू। हाँ, इसके लिए मुझे 2 महीने लग गए हैं और ये अब तुम्हारे लिए रेडी है। हाउ लॉन्ग डू दीज वेजिटेबल्स टेक टू ग्रो? इन वेजिटेबल्स को ग्रो करने में कितना टाइम लगेगा? डिफरेंट वेजिटेबल सीड्स टेक डिफरेंट टाइम्स टू ग्रो। अलग अलग वेजिटेबल सीड्स को ग्रो करने में अलग अलग टाइम लगता है। रेडिश टेक्स 2 to 3 weeks, कैबेज, कैप्सिकम, कैरेट, कॉलीफ्लावर एटसेट्रा may take 2 to 3 months। रेडिश मूली 2 से 3 हफ्ते लेती है। ठीक है। कैबेज है, कैप्सिकम है, कैरेट है, कॉलीफ्लावर है, ये 2 से 3 मंथ लेते हैं लगभग। ठीक है। आगे है लेट अस थिंक। फिल द टेबल बाय राइटिंग इवेंट्स और एक्टिविटीज फ्रॉम योर डेली लाइफ दैट कैन टेक द फॉलोइंग ड्यूरेशन ऑफ टाइम। वन इज रिटर्न एज एन एग्जांपल इन ईच कॉलम। देखो, टेक मंथ्स, टेक वीक्स, टेक डेज, टेक आवर्स, टेक मिनट्स। कौन सी एक्टिविटीज होती हैं ऐसी जिनको महीनों लग जाते हैं? कौन सी एक्टिविटीज होती हैं ऐसी जिनको वीक्स लगते हैं? कौन सी एक्टिविटीज होती हैं ऐसी जिनको दिन लगते हैं? कौन सी एक्टिविटीज होती हैं ऐसी जिनको घंटे लगते हैं? और कौन सी एक्टिविटीज होती हैं ऐसी जिनको मिनट्स लगती हैं? पहले उन एक्टिविटीज को प्रेजेंट करते हैं हम जिनको महीने लगते हैं, जैसे चेंजिंग फ्रॉम समर टू विंटर। ठीक है। राइटिंग ए बुक। ठीक है। और कंप्लीटिंग लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट। और रीडिंग ए बुक। आगे है टेक्स वीक्स। कौन सी एक्टिविटी को हफ्तों लग जाते हैं कंप्लीट करने में? कंप्लीटिंग ए चैप्टर इन क्लास, ऑर्गेनाइजिंग होम को ऑर्गेनाइज करने में, पेंटिंग करने में, होम क्लीनिंग करने में। फिर आगे है टेक्स डेज। कौन सी एक्टिविटीज को करने में दिन लग जाते हैं? नीटिंग ए स्वेटर, बिल्डिंग ए मॉडल, लर्निंग some steps of dance, reading few chapters of novel। आगे है टेक्स आवर्स। कौन सी एक्टिविटी को करने में आवर्स लग जाते हैं? स्टिचिंग ए शर्ट। ठीक है। कुकिंग। ओके। मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। ठीक है। सिंगल रूम क्लीनिंग में आवर्स लग जाते हैं, रूम क्लीनिंग। आगे है टेक्स मिनट्स। कौन सी एक्टिविटी को करने में आपको मिनट्स लगते हैं? टेकिंग ए शावर। ठीक है। वियरिंग क्लॉथ्स, मेकअप करने में। ठीक है। और स्कूल होमवर्क करने में। ओके। आगे क्या है? राइट द नंबर ऑफ मिनट्स टेकन फॉर द फॉलोइंग एक्टिविटीज। जैसे स्कूल पीरियड है,
कितने मिनट्स का होता है स्कूल पीरियड? 60 मिनट्स का। लंच ब्रेक कितनी देर का होता है? 30 मिनट्स का। मिड डे मील कितने देर का होता है? 25 मिनट्स का। प्ले पीरियड कितने मिनट्स का होता है? 40 मिनट्स का। ईटिंग डिनर, डिनर खाने में आप कितना टाइम लगाते हैं? आई टेक 30 मिनट्स। ब्रशिंग टीथ, टीथ को ब्रश करने में कितना टाइम लगाते हैं? 10 मिनट्स। फोर्थ में क्या दे रखा है? राइट डाउन व्हाट यू कैन डू इन द टाइम फ्रेम गिवन बिलो। 5 मिनट्स वाली कोई एक्टिविटी बताइए। ब्रशिंग टीथ 5 मिनट में भी हम कर लेते हैं। 10 मिनट्स वाली बताइए। बाथिंग। 15 मिनट्स वाली बताइए। ब्रेकफास्ट। 20 मिनट्स वाली बताइए। लंच। 25 मिनट्स वाली बताइए। डिनर। 30 मिनट्स वाली बताइए। वॉकिंग। 45 मिनट्स वाली बताइए। 60 मिनट्स वाली बताइए। टॉकिंग विद माई मॉम। ठीक है, ओके। राइट द नंबर ऑफ मिनट्स पास्ड बाय लुकिंग एट द मूवमेंट ऑफ मिनट एंड आवर्स एंड। देखो, बिगनिंग टाइम क्या है? 8:10। एंड टाइम क्या है? 8:15। कितने मिनट्स लगी हैं? 5 मिनट्स। बिगनिंग टाइम क्या है? 8:20। एंड टाइम क्या है? 8:30। कितने मिनट्स लगी हैं? 10 मिनट्स। ठीक है। बिगनिंग टाइम क्या है? 8:30। एंड टाइम क्या है? 10:45। कितने मिनट्स लगी हैं? 8:30 से जब 9:30 पे आएगा तो 60 मिनट्स। ठीक है। फिर 9:30 से 10:30 पे आएगा, फिर 60 मिनट्स। ठीक है। उसके बाद 10:30 से 10:45 जब होगा तो, ठीक है, तो टोटल कितनी मिनट्स हो गई? 60 प्लस 60 120, 120 प्लस 15 135 मिनट्स। 135 मिनट्स लग गए हैं। ठीक है। आगे चलिए। 6:15 बिगनिंग टाइम। एंड टाइम क्या है? 6:45। ठीक है। कितने मिनट्स लग गए? 30 मिनट्स। बिगनिंग टाइम क्या है? 4 o'clock। एंड टाइम क्या है? 5 o'clock। कितने मिनट्स लग गए? 60 मिनट्स। ठीक है। बिगनिंग टाइम क्या है? 3:30। एंड टाइम क्या है? 4:30। कितने मिनट्स लग गए? 60 मिनट्स। आगे क्या है? लेट अस एक्सप्लोर। यू मे हैव सीन डिजिटल वॉचेस और क्लॉक्स एट वेरियस प्लेसेस। आपने डिजिटल वॉचेस और क्लॉक्स को, डिजिटल वॉचेस या फिर क्लॉक्स को आपने देखा होगा बहुत सारी जगह पे। वेयर हैव यू सीन देम? आपने उनको कहां देखा है? देखो, ये है डिजिटल वॉच। ए डिजिटल क्लॉक शोज टाइम यूजिंग डिजिट्स। डिजिटल क्लॉक जो होती है वो टाइम दिखाती है, ठीक है, यूजिंग डिजिट्स, डिजिट्स का इस्तेमाल करके। एक क्लॉक शोइंग टाइम विद सेकंड, मिनट एंड आवर हैंड इज कॉल्ड एनालॉग क्लॉक। और जो क्लॉक, ये तो है डिजिटल क्लॉक, ये है एनालॉग क्लॉक, हैं दोनों क्लॉक ही। ठीक है। देखो, जो क्लॉक डिजिट्स का यूज करके टाइम दिखाती है वो डिजिटल क्लॉक होगी, और जो क्लॉक आवर हैंड, मिनट हैंड और सेकंड हैंड का इस्तेमाल करके टाइम को प्रेजेंट करती है वो कौन सी होती है? एनालॉग क्लॉक। दिस इज एनालॉग क्लॉक, दिस इज डिजिटल क्लॉक। फर्स्ट में क्या पूछा है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द अबाउट टू क्लॉक्स? इन दो क्लॉक्स में आपस में डिफरेंस क्या है बताया तो। डिजिटल क्लॉक जो होती है बेटा वो डिजिट्स का इस्तेमाल करके टाइम को प्रेजेंट करती है, और एनालॉग क्लॉक जो होती है वो मिनट हैंड, आवर हैंड, सेकंड हैंड का इस्तेमाल करके टाइम को प्रेजेंट करती है। सेकंड, विच क्लॉक डू यू हैव ऑन योर स्कूल वॉल? आपके स्कूल वॉल पे कौन सी क्लॉक है? तो इन दिनों तो डिजिटल क्लॉक ही है। ठीक है।